बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की व्लॉग का आगाज़ एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट के साथ हो रहा है। आज संडे, बहुत अच्छा दिन, क्योंकि रिलैक्स होता है इंसान, पता है कहीं नहीं जाना, मेड ने भी नहीं आना, सुकून ही सुकून ज़िंदगी में। आप आराम से उठें, आराम से सोएं। सुबह की नमाज कुरान के बाद आज मैं फिर रिलैक्स किया, सो गई। उसके बाद फिर मेरी बेटी मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आई, मम्मा उठ जाएं और हमें नाश्ता बना के दें। तो जनाब मैंने उठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यमी सी फिर चाय पी, बच्चों को नाश्ता करवाया। पराठे थे और चने थे। अब मैंने कहा रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ, सिंपल सा नाश्ता गरीबों वाला, बस सही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता। और उसके बाद बनाए थे आज रात, आपको मैंने दिखाए थे कल के व्लॉग के अंदर, हम लोग सिट्टे लेकर आए थे छलियाँ, और उन्हें सुबह सुबह मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। वो बॉईल हो गई और ये मैंने तो ऐसे ही करके खाए थे, बिल्कुल प्लेट में दाना दाना करके। मेरा दिल चाह रहा था कि इसको ना बिल्कुल जैसे बाज़ार में नहीं मिलता ग्लास के अंदर, उसकी सेटिंग करके, मगर खट्टा खाने को दिल नहीं था, क्योंकि आज मेरा मूड था पिज़्ज़ा बनाने का। उससे पहले कोई मैंने कहा खट्टा नहीं खाऊंगी। पहले मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पी। चाय पीने के बाद अब मैं मज़ेदार सी छलियाँ खा रही हूँ। तकरीबन ये 10:30 पौने 11 का टाइम था। इसके बाद मैंने बनाना था जाके पिज़्ज़ा, क्योंकि आज संडे होता है। काम तो खैर बच्चे वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, हेल्प करवाते हैं तो वो संभाल लेते हैं, कोई ख़ास इतना इशू नहीं बनता। तो जनाब ये चाय मेरी ख़त्म हो चुकी थी 11 बजे वाली, और फिर मुझे ख्याल है मैंने तो आपको दिखाई नहीं अपनी 11 बजे वाली चाय। बाहर टीवी लॉन्च के अंदर बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और अब आज क्योंकि हूँ मैं किचन में, और किचन में आते ही जनाब ये हैं जनाब ईस्ट के 4 पैकेट, जो कि 1 किलो मैदे में यूज़ होंगे। आधे किलो में 2 पैकेट यूज़ होंगे। मैं आधा आधा किलो की 2 डो बनाऊंगी। तो जनाब सबसे पहले आधा किलो की डो बना के उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ओवन के अंदर रखूंगी, बंद माइक्रोवेव ओवन में। उसका टेम्परेचर सही होता है और ना वो जो डो है ना प्रूफ सही करती है। तो जनाब ये आधा किलो मैदा है। ये मैदा अच्छा साफ़ सुथरा होता है और मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं पहले मैं एक पैकेट यूज़ कर बैठी हूँ, केक वगैरह बनाया बच्चों के लिए, तो मुझे पता है, मैंने उसे चेक कर लिया, साफ़ सुथरा था। अब मैं एक बाउल के अंदर 2 पैकेट ईस्ट के डालूंगी। वैसे तो उसका ईस्ट लिखा होता है, नाम ईस्ट होता है, अब तो सबको पता है। अब तो हर घर में हर खातून हर बच्ची ये बना लेती है, बहुत अच्छी बात है। 2 पैकेट ईस्ट के लिए 11 ग्राम, एक में 15 ग्राम या 11 ग्राम होता है, 22 ग्राम बन जाता है, 11 ग्राम होता है। और इसके अंदर डालूंगी नमक 1 से 2 पिंच डाल लें, और चीनी डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भरा हुआ, क्योंकि अब मुझे बना बना के इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे पता है कि 1 टेबल स्पून कितना होता है। और जनाब अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी नीम गर्म पानी डाल के इसे मैं कैप लगा के रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में ईस्ट जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। जब ईस्ट प्रूव हो जाता है उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि वो मैदे को बहुत अच्छी तरह उभारता है। अब इसके अंदर बिल्कुल दरमियान में ऐसे सुराख करके जैसे एक पहाड़ी बनाते हैं मैदे की, वैसे पहाड़ी बनाएंगे। पहाड़ी बना के इसके अंदर जो हमारा बैटर तैयार हो चुका है, ईस्ट, पानी, नमक और चीनी का, वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आराम आराम से हम इसे गूंदेंगे। अब जनाब ये मैं इसे चेक कर रही हूँ कि वो ये अब इसके अंदर ऐसे करके, और ना पानी हमने बहुत आराम से डालना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया दोनों ही मसला है। कम होगा तो आटा सख्त हो जाएगा, पिज़्ज़ा सख्त बनेगा। ज़्यादा हो गया तो बहुत नरम हो जाएगा और बहुत ही यानी कि पिज़्ज़ा जो है ना आपका नरम नरम सॉफ्ट मज़े का नहीं लगेगा। इसलिए आपको बहुत ही एहतियात से काम करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएँ और आटे को गूंदते जाएँ। और जनाब ये जो ईस्ट बाकी प्याले के अंदर लग चुका था उसे मैं साफ़ कर रही थी, और ये सारा मैंने नीम गर्म पानी से गूंदा, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। और मौसम जब चेंज हो जाए तो फिर आपकी रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको खुद भी कर सकते हैं। माशाल्लाह जो बनाने वाले हैं उन्हें पता है। और अब तो हर बच्चा हर चीज़ गूगल कर लेता है और फ़ौरन इसे हर चीज़ समझ आता जाती है। ये तो बहुत कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। अब वो यूं कि जो हमसे हमारा बचपन था, हम लोग अम्मी को कॉल करते, यानी कि खैर मैंने तो कभी नहीं की, मेरी तो हसरत ही रहेगी मैं अम्मी को कॉल करके रेसिपीज़ पूछूं। मेरे साथ आज को आती थी, उन्होंने ही मुझे खाने वगैरह सिखाया, और मेरी सास ने।
अब क्योंकि मेरी काफ़ी छोटी एज में शादी हुई थी, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मैंने सब कुछ शादी के बाद सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखा है, क्योंकि मुझे सब ने बहुत अच्छा सिखाया। सास को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाती थी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई तंज वगैरह, प्यार से बेटियों की तरह बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने मुझे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मेरी सास अच्छी थी ना कि मैं उनके मरने के बाद भी दुआ मांग रही हूँ। कहते हैं ना, इतना अच्छी सास बनना चाहिए, अच्छी माँ बनना चाहिए कि वो हमारे मरने की दुआ ना मांगे, हमारे मरने के बाद भी हमें दुआ दें और हमारी ज़िंदगी के लिए दुआएं करें। ये एक अच्छी बात है जो मैं आज आपसे कर रही थी। और जनाब ये बस उससे पहले गूंद लिया, अच्छी तरह गूंदने के बाद फिर इसे ना अच्छी तरह शेल्फ़ के ऊपर रख के, शेल्फ़ को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया है, धोया। मेरी पिज़्ज़ा की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं चैनल पे, आप चेक कीजिएगा। अच्छा, फिर ना इसे अच्छी तरह से वॉश करके शेल्फ़ को कपड़े के साथ, खुश साबुन के साथ, खुश कपड़े के साथ, फिर मैंने इसके ऊपर ये आटा रखा है। और ये जो हथेलियाँ होती हैं ना, हथेलियों के साथ हमें इसे गूंदना होती है, क्योंकि जो हथेलियों की गर्मी होती है ना, उसके साथ ये जो इसकी डो है ना, इसके अंदर एक पूरा, क्या कहते हैं, हम अपनी सराय की ज़बान में कहते हैं चीण आ जाता है, चीण। वो जो है ना, जब आप खींचेंगे वो आटा टूटेगा नहीं, हाथों को भी नहीं चिपकेगा, शेल्फ को भी नहीं चिपकेगा। तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि जितना अगर मशीन में भी आप गूंदे ना तो वो भी आधा घंटा लेती है। गूंदने के बाद पेड़ा बना के एक और साफ़ सुथरे बाउल के अंदर मैंने ऑयल लगा के उसके पैंदे में ये मैं रख दूँगी, और इसको मैं रख दूँगी माइक्रोवेव ओवन में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और जनाब यहाँ पे हम कर लेंगे टिक्का तैयार। टिक्का फ्लेवर का आज पिज़्ज़ा बन रहा है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्यूब कट चिकन, जो कि मैंने रात क्यूब कट करके फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं सुबह सुबह बना लूँगी, मगर फिर संडे की खुशी के अंदर थोड़ा लेट हो गई। बहरहाल इसे मैंने फ्रीज़र से लिया लहसुन के साथ, लहसुन फ्रेश मैंने लेके पीसा है, और मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए 2 से 3 टेबलस्पून रेड चिली, साथ में नमक और साथ में हल्दी, बस। और इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जल्दी में आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, और पिज़्ज़ा सॉस पहले की बनी हुई थी मेरे पास। इसलिए मुझे थोड़ी सी आसानी थी। अच्छा, पहले तो मैं ना पिज़्ज़ा की डोज़ बना के भी फ्रीज़ कर देती थी, और जब बच्चे कहते फटाफट बना लेती थी। फिर कुछ दिनों से मुझे सुस्ती आई, फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस देखने लगी, जैसे कि आसिया कमल की हैं और उसके अलावा कासिम अली शाह की हैं। तो फिर ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन स्टार्ट हुई, मैंने कहा उठो भाई बंदी, काम करो। और जनाब ये जब टिक्का मसाला डाल देंगे इसके अंदर, फिर हम डालेंगे चिली सॉस ख़त्म हो रही थी, जितनी थी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। सोया सॉस 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ज़रा गले आजकल ख़राब है, मौसम ख़राब है, तो कम ही डाल रही हूँ। साथ इसके अंदर चिकन जब भुन चुका था तो पानी भी ऐड किया था। और चिली सॉस और सोया सॉस वैसे इसके अंदर मैं जो मिक्स करती हूँ, वॉस्टरशायर सॉस भी करती हूँ, मगर आज वो नहीं थी। और साथ में ये चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के, और साथ में इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका बहुत ही प्यारा सा कलर जब आएगा, चिकन पाउडर आप थोड़ा सा, और भी मेरे बच्चों को ना इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, वो ना ऐसे आ जाता है जैसे नूडल्स का फ्लेवर नहीं होता, और बिल्कुल बाज़ारी फ्लेवर आ जाता है। और ये चिली सॉस एक और बॉटल पड़ी थी, उसका भी एंड था, मुझे पता नहीं चला वो ख़त्म हो, क्योंकि बच्चे बनाते हैं मैक्रोनी, तकरीबन रोज़ पास्ता बनता है, तो वो ये ज़रूर ऐड करते हैं चिली सॉस और सोया सॉस तो खैर मैंने बड़ी बॉटल लेके रखी हुई है, जिससे फ़ायदा हो गया। और जनाब ये अब प्रूव हो चुके हैं आटा मैदे की डो, पिज़्ज़ा की डो तकरीबन 1.5 घंटे में प्रूव हुई है, यानी कि बहुत अच्छी यीस्ट मिली थी, इसलिए हमें चीज़ से लाई थी। और फिर हमने इसे ज़ोर ज़ोर से मारना है, ठा ठा करके, इसकी ना एयर बबल्स जो इसके हैं वो ख़त्म करने हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैदा शेल्फ पर डाल के हम इसके ऊपर मैदे को करके छुरी के साथ कट करेंगे। इसे खींचना नहीं है, जब हम डो को खींचते हैं तो उसके बबल्स वो टूटते हैं। मेरा एक पैन बड़ा है, एक पैन छोटा है। जो बड़ा पैन है उसके लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूँगी, और छोटे के लिए कम। तकरीबन ये आधा किलो था, गूंदने के बाद, बढ़ने के बाद 500 ग्राम से ये 600 ग्राम हो जाता है। 550 होता है ना, तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि 300 एक में ले लूँगी और 250 एक में ले लूँगी। तो इस तरह से जो है ना मेरा जो है ना पैन एक बड़ा एक छोटा सेट हो जाएगा। और ये जनाब पैन के अंदर फिर मैं इसे लगा के ऊपर से फोर्क के साथ इसके अंदर सुराख करूँगी, इसके एयर बबल्स ख़त्म करूँगी, और इसे प्रूविंग हो जाएगी। इसे तकरीबन जब हम सारी चीज़ें इसे लगा के ना 10 से 15 मिनट के लिए प्रूव करेंगे। अब इसके सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है पड़ी, पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, आप मेरी पुरानी वीडियोस प्लीज़ देखा करें, उसमें है पड़ी है। कोशिश करूँगी कहीं पिन भी कर दूँ, आपको मिल जाए।
अगर पिन ना कर सकी तो शायद लिंक कर दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं वादा नहीं करती। बहरहाल मेरे चैनल पे हैं, आप मेरी बेकिंग वाली प्लेलिस्ट देखें तो उसमें आपको सब रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखें आपने लाइक किया या नहीं किया, नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, जाके भूल गए होंगे, इंसान है भूल जाता है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं हर किसी के भी चैनल पे जाती हूँ फ़ौरन लाइक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई एक बंदे की मेहनत है, सीरियसली अच्छाई करें, कभी ना कभी तो हमें भी अच्छाई मिल जाएगी इंशाल्लाह, कभी हम भी कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन है ना। तो बस ऐसा ही है। तो जनाब अब हमने जो हमारा पिज़्ज़ा का टिक्का था वो रेडी हो चुका है। पहले हमने लगाई इसके ऊपर पिज़्ज़ा सा, अब हम इसके ऊपर डालेंगे टिक्का पिज़्ज़ा। हाँ, टिक्का हमने इसके ऊपर ऐड किया, मज़ेदार सा यमी यमी सा टिक्का। और ऊपर से हम डालेंगे इसके ऊपर चीज़, मोज़रेला चीज़, जो कि मैंने पील करके रखी थी। पता नहीं मुझे कद्दूकश नहीं मिल रहा था, थोड़ी सुस्ती भी हो रही थी, और फ्रेश चीज़ थी। मैंने फ्रीज़र में नहीं रखी, अभी लेकर आई थी, तो वो बड़ी मज़े की पील हो गई, तो बस मैंने पील करके वो ऊपर डाली। अब मैं ऊपर से ऑलिव्स, प्याज और टमाटोज़, मेरे बच्चे नहीं खाते, वो ऑलिव्स भी नहीं खाते, वो भी ऑलिव्स मैंने डांट के, वो ड्रामा नहीं चल रहा हमारी कहानी, तो उसमें इसमू खाता है, तो मैं कहती हूँ बेटा इसमू खा रहा है, आप लोग भी खा लो, तो छोटा बच्चा है। तो फिर इन्हें मैंने आग डलवाई है, अब शुक्र है ऑलिव्स तो खाने लग गए हैं। और ये जनाब ओवन प्री हीट हो रहा था। आजकल सुई गैस का बहुत प्रॉब्लम है, कभी तेज़ हो जाती कभी आहिस्ता। तो ये 250 डिग्री पे मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा पहले किया, बहुत मुश्किल से आई थी, जिस वजह से हमारा पिज़्ज़ा बहुत लेट हो गया था। अल्लाह रहम करे, सुई गैस बहुत कम आ रही है गुलगश्त में। चले, ये दूसरा पिज़्ज़ा, इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करना है। 4 पिज़्ज़ाज मैंने बनाए थे, आधा किलो के 2 बनते हैं, और इस तरह से मैंने 1 किलो बनाया तो 4 पिज़्ज़ाज बने। और माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत लजीज, यमी यमी से, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। क्योंकि ये मैं बना के रख देती हूँ, मेरे पास 2 पैन है, 2 पैन जब रेडी हो जाते हैं फिर मैं 2 पैन बनाती हूँ, 2 हम खा लेते हैं, फिर दूसरे तैयार हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता जब तक वो गरम गरम खा रहे होते हैं, ओवन गरम होता है। और पिज़्ज़ा तो तकरीबन आपको 14 मिनट से 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है, अगर आपका ओवन अच्छी तरह से बेहतरीन गर्म हो, वरना तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, कभी पिज़्ज़ा सख्त हो जाए, कभी कुछ, डो आपकी बेहतरीन हो और सुई गैस सही आ रही हो। ओवन का टेम्परेचर जो है ना वो बेहतरीन, आपका ओवन बेहतरीन होना चाहिए बेकिंग का। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, अगर उसमें लाइट चली गई तो फिर और इशू है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। ये जनाब पहला पिज़्ज़ा बाहर आ गया। और मेरा बेटा जो है ना उसे वो पिज़्ज़ा सॉस बहुत पसंद है, वो बाद में ऊपर से केचप भी डालता है और मायो भी डालता है, उसे मेरे बड़े वाले को। ये तो स्पेशली उसके लिए था, क्योंकि उसे सॉस बहुत सारी लगी हुई चाहिए, और वो कहते उसे चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, उसे सॉस ज़्यादा पसंद है। छोटे जो है उसे चीज़ बहुत पसंद है। और ये जनाब बस मैं स्लाइसेस कर कर के बच्चों को दे रही थी, और उसके बाद फिर इनके दोबारा से स्लाइसेस उन्होंने किए, क्योंकि पहले डिवाइड हो जाता है ना तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज पिज़्ज़ा पार्टी हो गई घर में, बहुत अच्छी पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा मुकाबला कह लें बहन भाइयों का आपस में, मैं इतना ले रहा हूँ, मैं इतना ले रहा हूँ, बस यही रूटीन थी। ये सेकंड पिज़्ज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ना ऐसी चीज़ें बनाना आनी चाहिए, पता से क्या होता है, आप लोग एकदम मसरूफ़ रहते हैं, दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है, पता नहीं चलता दिन ख़त्म हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मज़ा भी आता है बेकिंग करने से, तो आपकी वो कहते हैं ना जहन भी रिलैक्स रहता है। और ये 3rd पिज़्ज़ा था, फिर 4th पिज़्ज़ा आया, और फिर हम सबका सच में पेट फुल हो चुका था। 4th पिज़्ज़ा तो हमें ऐसे खाया कि बस ज़बरदस्ती, बस कहते हैं ना वो हिर्स वाला काम था। क्योंकि यूँ होता है कि जो अपना स्लाइस रखे ना, तो बहन भाई आपको पता है बचपन में कैसे करते हैं, फ्रिज में जिसका जो हो, जिससे मौका मिला। तो ये जनाब यमी सा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि हम लोग अपने बच्चों की खुशियाँ खुद सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कल मुझसे ABA फैमिली वाले पूछ रहे थे कि महंगाई, भाई बहुत महंगाई है मुल्तान में। मैंने कहा लिख के आपको क्या जवाब दूँ, इसमें दे दूँगी व्लॉग में अपने। मुल्तान में बहुत महंगाई है, मगर हम लोग चादर देख के पाँव फैलाते हैं। मैंने कभी अपने सरताज को तंग नहीं किया, और वो कहते हैं आप सरताज का जिक्र करती हैं तो अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं भी अच्छे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुश रखे। मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए, शैतान के शर से बचाए, हर किसी को अपने घर में खुश आबाद रखे। और ये देखें कितना यमी पिज़्ज़ा लग रहा है। और ये जनाब बहुत महंगाई है मुल्तान में,
मगर बात वही है, चादर देख के पाँव फैलाती हूँ मैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। और जनाब पिज़्ज़ा पार्टी हो चुकी थी और अब हम पी रहे थे चाय, जो कि मेरी बेटी बना के आई थी, और मज़ेदार सी चाय। चाय के बाद थोड़ी देर हम करेंगे कहलूला। वैसे तो 4 बज चुके हैं, सोने का तो टाइम अब बचा नहीं, वरना मैं शाम में नींद ना करूँ तो मुझसे कोई बात ही नहीं होती। बचपन से आदत है, अम्मी खाने के बाद ज़ोहर के बाद ज़ोहर पढ़ के घंटा 1.5 घंटा असर तक सोती थी, फिर उठ जाती थी, और बस वही रूटीन चल रही है मेरी भी। बचपन से एक आदत होना वो बहुत मुश्किल जाती है, और अच्छी आदत है, कोई बुरी भी नहीं है, इसलिए मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये हैं जनाब, फिर मैं शेयर करी आसिया कंवल। आप प्लीज़ इनके चैनल पे जाएं, इनका चैनल बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं रात में इनकी वीडियो सुनती हूँ, सुकून मिलता है। और ये नादिया इलियास, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा चैनल है, इस पे जाएं इनका भी। और एक है फेरी राजपूत, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी भी शार्ट आउट दें। फेरी आपका फेरी है फेरी आपका भी मैंने दे दिया। और नबीला नवीद, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक इनका भी आ गया। फेरी राजपूत, नबीला नवीद, नादिया इलियास और आसिया कंवल, चारों बहुत अच्छी हैं। आप सब लोग